मरने के बाद आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है? चलिए आज आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि जब किसी स्त्री पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा उस घर में कितने दिनों तक रहती है। मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के अंदर अंदर घर में वापस आ जाती है। जब किसी भी स्त्री पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा सीधे निकलकर वैकुंठ धाम उस परम पिता परमेश्वर के शरीर में संलग्न हो जाती है जहां से उसको भेजा गया था। क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है, वह जैसे ही किसी भी स्त्री पुरुष के अंदर से निकलती है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। परंतु वह परमात्मा से कहती है कि हमें दोबारा उस शरीर को देखने की इच्छा हो रही है, हमें उस परिवार से मिलने की इच्छा हो रही है। तो वह परम पिता परमेश्वर उस आत्मा को 24 घंटे के अंदर ही अंदर उस परिवार को मिलने के लिए भेज देता है और वह आत्मा उस परिवार के घर में इर्द गिर्द उसी में 13 दिनों तक भ्रमण करती है, वहीं पर रहती है और जो शरीर मरा हुआ है उसमें दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है। परंतु यमराज के बंधन की वजह से आत्मा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। वह रोती है, परेशान होती है और वहीं तरह तरह की यातनाएं सहती है। यमराज से दरखास्त करती है कि हमें दोबारा इस शरीर में भेज दीजिए। परंतु यमराज का कहना है कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिस शरीर से आत्मा एक बार निकल चुकी है, वह शरीर उस आत्मा को दोबारा नहीं दिया जाता है। यमराज की बातों को सुनकर आत्मा वहीं पर मुंह पटक पटक कर रोती रहती है। 13 दिनों तक आत्मा उसी परिवार में, उसी परिवार के साथ रहती है, परंतु उस आत्मा को जीवित प्राणी देख नहीं सकते क्योंकि आत्मा निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं होता। वह किसी भी आकार में आपके परिवार के साथ वार्तालाप कर रही होती है, देख रही होती है, परंतु आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं है। आत्मा एक निरंकार है, ट्रांसपेरेंस है। आपके शरीर में भी आत्मा है परंतु आप उस आत्मा को देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से आत्मा शरीर से निकलती है तो किसी को दिखाई नहीं देती है। तो आत्मा 13 दिनों तक उसी घर में रहती है। जो स्त्री पुरुष मर जाता है उसकी लाश को 24 घंटे के बाद जला दिया जाता है। परिवारजन उसको भीड़ के साथ शमशान घाट ले जाकर उसको लकड़ी में रखकर जला देते हैं। तब आत्मा का जो मेन इच्छा है कि वह उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है, वह शांत होकर मूड पटक पटक कर उसी परिवार में 13 दिनों तक बैठ रह जाती है। क्यों? उसको मालूम हो गया है कि जिस शरीर से वह निकली थी वह शरीर अब शमशान घाट में जलकर राख हो गया है। 13 दिनों तक उसी परिवार के साथ भ्रमण करती है, उसी परिवार में रहती है, उसी घर में रहती है जिसमें उस स्त्री पुरुष की मृत्यु हुई थी। 13 दिनों के बाद जब पिंडदान हो जाते हैं, कौओं को भोजन खिला दिया जाता है और फिर इसके बाद यमराज दोबारा वापस उस परिवार में आते हैं, परंतु उस परिवार को वह यमराज नहीं देखते हैं। केवल आत्मा और यमराज की वार्तालाप होती है। यमराज उस आत्मा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तब वह आत्मा उस परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाती है। फिर वह कभी वापस उस परिवार में नहीं आती है क्योंकि आत्मा 13 दिनों तक ही उस परिवार में रहती है, उस परिवार को देखती है, परेशान होती है, रोती है, बिलखती है। फिर 13 दिन पूरे होने के बाद यमराज उसको लेकर चले जाते हैं और उस परम पिता परमेश्वर में विलीन कर देते हैं। परम पिता परमेश्वर में आत्मा विलीन होने के बाद वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए संग्रहित हो जाती है। फिर
आत्मा नए शरीर की इच्छा करती है, नए पुतले में घुसने की कोशिश करती है। तब वह परमपिता परमेश्वर से कहती है कि हमें नया पुतला दीजिए, हम नए पुतले में, नए मकान में प्रवेश करूंगी। तब उस आत्मा का पुनर्जन्म नए शरीर के साथ एक नवजात शिशु के रूप में मां के गर्भ में प्रवेश करने के बाद वह शरीर बाहर आता है और उसमें वह आत्मा प्रवेश कर जाती है। वह शरीर कहीं भी इस दुनिया में हो सकता है, उसमें वह आत्मा प्रवेश करके इस धरती पर दोबारा शरीर में, पुतले में घुसकर इस धरती का आनंद लेने लगती है। यही दिनचर्या, इस जीवन का चक्र है। आत्मा नए नए शरीर धारण करती है, क्योंकि जिस प्रकार से स्त्री पुरुष अपने शरीर से पुराने कपड़ों को हटाकर फेंक देते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी अपने नए नए शरीरों में प्रवेश करती रहती है। वह शरीर चाहे पक्षी का हो, चाहे स्त्री पुरुष का हो, चाहे किसी पशु का हो, किसी में भी वह आत्मा प्रवेश कर सकती है। पर परमात्मा आदेश देता है कि इस शरीर में आपको जाना है, तो उसी शरीर में वह आत्मा प्रवेश करके एक जीव के पुतले के अंदर रहकर इस धरती पर अपने जीवन का आनंद लेने लगती है। ये जीवन चक्र हमेशा हमेशा चलता रहता है, ये धरती यहीं पर चलती रहती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अपने अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन को संग्रहित करें, अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, किसी के बारे में गलत सिचुएशन अपने दिमाग में ना लाएं, कॉन्फिडेंस के साथ इस धरती पर एक दूसरे का सहारा बनकर जिएं, एक दूसरे का सपोर्टर लाठी बनकर सपोर्ट करें। तभी इस धरती पर हम सबका जीवन सही ढंग से चल पाएगा। आत्मा इस शरीर में, किसी के भी शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रहती। उसकी इच्छा होगी तब आपके शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मेल है। आत्मा परमात्मा का एक अभिन्न अंग है, जो आपके शरीर में श्वास के रूप में आपको चला रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, वार्तालाप कर रहे हैं। ये सब जितने भी अंग स्त्री पुरुष के, पशु पक्षी के चल रहे हैं, वह सब आत्मा की शक्ति की वजह से चल रहे हैं। आत्मा शरीर में नहीं होगी तो ये शरीर एक स्थायी मिट्टी के समान पड़ा रहेगा। इसलिए आत्मा की कदर करें, आत्मा को सम्मान दें। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा के कहने पर कार्य करें। इस शरीर को चलाते समय आत्मा से पूछें, आत्मा जो कह रही है वही कार्य करें। इस शरीर को आत्मा के कहने पर ही किसी कार्य में लगाएं। अगर आप आत्मा के कहने पर कार्य नहीं करेंगे तो ये शरीर तो मरा हुआ है, फटा हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है। आत्मा इसको छोड़कर कभी भी चली जाएगी और ये शरीर एकदम शमशान में जाकर जल जाएगा, राख हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को सुधारिए, अंधभक्ति से हटिए। जो सही प्रत्यक्ष रूप में इस धरती पर दिखाई दे रहा है, आत्मा जो कह रही है उसके अनुसार ही कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।